भूत प्रेत, जिन जिन्नात और भटकती आत्माओं की रहस्यमय दुनिया विज्ञान के लिए आज भी एक अबूझ पहेली ही बनी हुई है। कुछ लोग भले ही भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकारते रहे हों, किंतु पूरी दुनिया के 70% लोग भूतों की दुनिया पर यकीन करते हैं, जिनमें हर धर्म व मजहब के लोग शामिल हैं। भूतों का नाम सुनते ही भले ही कुछ लोगों के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती हो और कुछ लोगों को भले ही इनसे डर लगता हो, किंतु फिर भी भूत प्रेतों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा ही बनी रहती है। इन पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि भूत प्रेतों की भी एक अलग ही दुनिया होती है। आज हम आपको बता रहे हैं सदियों से बिल्कुल वीरान पड़े एक ऐसे गांव की कहानी जहां पूरी तरह भूतों का राज चलता है। भूतों के इस गांव में दिन में भी आत्माएं भटकती रहती हैं। भटकती हुई ये आत्माएं दिन में ही अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। इस गांव में भटकती हुई आत्माओं का खौफ इतना है कि लोग रात होने से पहले ही ये गांव छोड़ देते हैं। बताया जाता है कि यहाँ रात बिताने की कोशिश करने वाला कोई भी शख्स आज तक जिंदा नहीं बचा है। खंडहरों में तब्दील होकर पूरी तरह वीरान हो चुके इस गांव से सैकड़ों बरस पहले हजारों लोग एक ही रात में रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गए थे। दिन के उजाले में ही इस गांव में सुनाई देने वाले ठहाके, चीखने चिल्लाने की आवाज और छन छन करती पायल की गूंज किसकी है, इस रहस्य से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जैसलमेर शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसे गांव कुलधरा की। यहाँ बने अधिकांश मकान फिलहाल खंडहर में तब्दील होकर वीरान हो चुके हैं। भले ही यहाँ के अधिकांश मकान खंडहर में बदल चुके हों, लेकिन देखने से साफ दिखाई देता है कि यह गांव कभी बड़े ही सुंदर ढंग से बसाया गया था। कुलधरा नाम के इस गांव के आसपास के 84 गांव भी आज पूरी तरह वीरान पड़े हुए हैं। इस पूरे इलाके को ही आज कुलधरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इस गांव में लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोग बताते हैं कि भीषण गर्मी के बावजूद भी कुलधरा के वीरान पड़े इन मकानों में अजीब सी ठंडक का एहसास होता है, जबकि मकानों के बाहर का तापमान काफी गर्म रहता है। किसी के ठहाका लगाने, चीखने और पायलों की छनछनाहट की आवाज भी यहाँ सुनाई देती है। यहाँ आने वाले लोगों को यह साफ एहसास होता है जैसे उनके आसपास ही कोई और भी मौजूद है जो दिखाई नहीं दे रहा है। इस दौरान किसी के चलने की आवाज की आहट भी साफ सुनाई देती है। यहाँ घूमने के लिए आने वाले लोगों को अंधेरा होने से पहले ही यह गांव छोड़ देने की सलाह दी जाती है। इसलिए यहाँ आने वाले लोग अंधेरा होने से पहले ही कुलधरा से चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके में जिसने भी रात गुजारने की कोशिश की वह जिंदा ही नहीं बच पाया। आखिर क्या है लगभग 200 वर्षों से वीरान पड़े कुलधरा गांव की सच्चाई कि इसे भूतिया गांव का नाम दे दिया गया? आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। लोग बताते हैं कि लगभग 200 वर्षों पूर्व जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव पूरी तरह आबाद था जिसका नाम था कुलधरा। कुलधरा समेत यहाँ आसपास 84 गांव बसे हुए थे। बताते हैं कि इन सभी 84 गांव में पालीवाल गोत्र के ब्राह्मण रहा करते थे। पालीवाल ब्राह्मण बेहद ही संपन्न थे, इसी कारण यह सभी 84 गांव बेहद ही व्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे। हर गांव में पीने के पानी के लिए बावड़ी बनाई गई थी। यह उस समय की बात है जब देश में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। उस समय यह सभी गांव जैसलमेर की रियासत के अधीन थे। रियासत का दीवान सालिम सिंह बड़ा ही दबंग और निरंकुश था तथा उसका खौफ इतना था कि पूरी रियासत में उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। एक बार जब वह कर वसूली के लिए कुलधरा आया तो मंदिर के पुजारी की पुत्री की अपार सुंदरता को वह देखता ही रह गया। पहले तो उसने पुजारी की पुत्री से मिलने की चाह में गांव के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, किंतु कई चक्कर लगाने के बाद भी जब उसे पुजारी की पुत्री दोबारा दिखाई नहीं दी तो उसने उसके अपहरण की योजना बना डाली, किंतु इसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। पुजारी की पुत्री को पाने की चाह में आपा खो चुके दीवान सालिम सिंह की जब हर कोशिश बेकार हो गई तो उसने ऐलान करा दिया कि आने वाली पूर्णिमा को पुजारी की पुत्री को उसके महल पर पहुंचा दिया जाए।
उसने यह भी धमकी दी कि अगर पूर्णिमा की रात को पुजारी की पुत्री को उसके महल में न पहुंचाया गया तो वह पूरे गांव के लोगों का जीना हराम कर देगा। दीवान सालिम सिंह के इस ऐलान की बात उसी दिन पालीवाल ब्राह्मणों के सभी 84 गांव में फैल गई। इस बात को लेकर 84 गांव के पालीवाल ब्राह्मणों की एक पंचायत कुलधरा में हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे। पूर्णिमा के भी अब केवल 4 दिन ही शेष रह गए थे। पंचायत में फैसला हुआ कि वह दीवान सालिम सिंह और उसके सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप केवल बेहद ही जरूरी कपड़े व आभूषण अपने साथ लेकर वह अपने गांव को ही छोड़ देंगे। पूर्णिमा से एक रात पहले सभी 84 गांव के लोग कुलधरा में इकट्ठा हो गए, जहां से उन्होंने केवल बेहद जरूरी सामान व आभूषण अपने साथ लेकर एक साथ ही जैसलमेर का इलाका छोड़ दिया। एक साथ रहने पर पहचान न लिए जाएं, इस डर से वह मारवाड़, मेवाड़, हरियाणा, इंदौर, आगरा, गुजरात व विदर्भ सहित देश के कई हिस्सों में अलग अलग जाकर बस गए। केवल जरूरी सामान ही साथ ले जाने के कारण आज भी कुलधरा के इन खंडरनुमा कई मकानों में सामान जो का त्यों रखा दिखाई देता है। कुछ घरों में चूल्हे व उन पर रखे बर्तन आज भी इन मकानों में दिखाई देते हैं। बताते हैं कि इज्जत की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर भागने पर मजबूर होने से पहले पालीवाल ब्राह्मण बेहद ही दुखी थे। इन दुखी ब्राह्मणों व पुजारी की पुत्री ने उस समय श्राप दिया था कि जिन घरों में वह नहीं रह सके उन घरों में अब कोई भी आबाद नहीं रह सकेगा। बताते हैं कि जब पूर्णिमा की रात को पुजारी की पुत्री दीवान के महल में नहीं पहुंचाई गई तो दीवान सालिम सिंह अपने सिपाहियों के साथ कुलधरा गांव में पहुंचा। उसे कुलधरा समेत आसपास के सभी 84 गांव खाली मिले तो वह बेहद हैरान रह गया। दीवान सालिम सिंह ने इन गांवों में सोने के आभूषणों की तलाश में खुदाई भी करवाई, क्योंकि उसका मानना था कि आर्थिक रूप से बेहद ही संपन्न इन पालीवाल ब्राह्मणों ने कहीं अपने आभूषण व सोना जमीन में न गाड़ रखा हो। खुदाई के दौरान आभूषण और सोना न मिला तो दीवान सालिम सिंह ने कुलधरा के खाली पड़े इन आलीशान मकानों में अपने लोगों को बसा दिया। बताया जाता है कि ब्राह्मणों के श्राप के कारण कुलधरा में बसे लोग तरह तरह की अनजान बीमारियों के कारण कुछ समय बाद ही तड़प कर मर गए। बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हुई चीखती चिल्लाती सुनाई देती है। ब्राह्मणों के श्राप के कारण ही कुलधरा में आज तक कोई बस नहीं पाया है तथा सैकड़ों वर्षों बाद भी यह इलाका पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के भूतिया गांव कुलधरा की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आप तक पहुंचा सके देश दुनिया की हर बड़ी खबर।